Hello students, welcome to my channel. Today's topic is scope of managerial economics and here are some topics which are discussed in this video. Before starting this video, please subscribe and like my channel and don't forget to press the like icon. चलो आज हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. द फर्स्ट पॉइंट इज डिमांड एनालाइजिंग एंड फोरकास्टिंग. फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिमांड एनालाइजिंग एंड फोरकास्टिंग. द फोरमोस्ट आस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है रिगार्डिंग स्कोप इज़ डिमांडिंग एनालाइज एंड फोरकास्टिंग. सबसे इंपॉर्टेंट हमारी स्कोप क्या है कि डिमांड को एनालाइज करना और उसको फ्यूचर में देखना कि उसकी डिमांड हाई है कि लो है. A business firm is an economic organization which is engaged in transforming productive resource into good that are to be sold in the market. कहते हैं कि जो एक बिजनेस फिर्म है वो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंगेज होती है किसमें, जो हेल्प करती है कि प्रोडक्टिव रिसोर्स को ट्रांसफॉर्म करती है किसमें, इनटू गुड्स दैट आर टू बी सोल्ड इन द मार्केट सो दैट इट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट. A major part of the managerial decision making depend on accurate estimation of demand. कहते हैं कि सबसे ज़्यादा हिस्सा जो मैनेजरल डिसीजन मेकिंग का होता है वो किस पर डिपेंड होता है, वो डिपेंड होता है ऑन एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ डिमांड. कि उन्होंने एकदम एग्जैक्ट एस्टिमेशन की थी हो डिमांड की कि फ्यूचर में हमारी डिमांड बढ़ रही है और यहाँ घट रही है. ठीक है, उस पर ये सारा डिसीजन डिपेंड होता है. A forecast of future sales serve as guide to management for preparing production schedules and employing sources. कहते हैं कि अगर हम फोरकास्ट कर ले, अगर हम फ्यूचर के बारे में देख ले कि हमारी फ्यूचर सेल्स कैसी हो रही है, फ्यूचर सेल्स हमारी इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, तो वो मैनेजमेंट को सबसे ज़्यादा हेल्प करता है कि वो प्रिपेयर कर सके कि हमारी प्रोडक्शन कितनी होनी चाहिए. ठीक है, उसका शेड्यूल मेंटेन कर लेगा और उसका शेड्यूल बना लेगा कि हमें एम्प्लॉइंग रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज़ करना है. नेक्स्ट है कि इट विल ऑल्सो हेल्प दी मैनेजमेंट टू मेंटेन और स्ट्रेंथन इट्स मार्केट पोजीशंस और प्रॉफिट बेस. कहते हैं अगर हम फ्यूचर के बारे में देख लेते हैं कि हाँ मैनेजमेंट को इतनी हेल्प हो जाती है कि मैंने प्रोडक्शन कितनी करनी है, मैंने सेल्स कितनी करनी है, हमारी डिमांड कैसी हो रही है, उससे क्या होता है कि मैनेजमेंट की जो उसको हेल्प मिल जाती है कि वो मेंटेन कर लेता है अपनी स्ट्रेंथ और मार्केट पोजीशन को और प्रॉफिट बेस को कि कैसे प्रॉफिट मैंने उससे अर्न करना है. डिमांड एनालिसिस ऑल्सो आइडेंटिफाइज द नंबर ऑफ फैक्टर्स. कहते हैं कि डिमांड किसको एनालाइज करती है, बहुत सारे नंबर्स को, फैक्टर्स को एनालाइज करती है जो किस में हेल्प करती है, जो इन्फ्लुएंस करती है डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट. ठीक है, वो नंबर ऑफ फैक्टर्स को देखती है कि इसको लेकर हमारी जो भी प्रोडक्ट की डिमांड है वो इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ हो जाएगी. ठीक है, डिमांड एनालाइजिंग एंड फोरकास्टिंग ऑक्यूपाइज अ स्ट्रेटेजिक प्लेस इन अ मैनेजर इकोनॉमिक्स. देयरफॉर क्या हुआ कि जो भी हमारी डिमांड है और जो भी फोरकास्ट हम करते हैं वो ऑक्यूपाई कर लेती है एक स्ट्रेटेजिक प्लेस, एक मतलब कि मैनेजमेंट का एक स्ट्रेटेजिक प्लेस बना छड़ती है कि जिसे वो स्ट्रेटेजिक बना लेता है कि मेरी डिमांड इतनी होगी प्रोडक्ट की तो मैं अपने प्रोडक्ट को इतना सेल करूँगा. ठीक है, मुझे इतनी प्रोडक्शन करनी चाहिए सो दैट कि मैं इतना अर्न करूँगा. ठीक है, यूटिलाइज़ करूँगा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ कॉस्ट होगी, उसका कंट्रोल होगा, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल होगा. तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन मैनेजर इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉस्ट एनालिसिस एंड प्रोडक्शन एनालिसिस. ठीक है, इन दोनों को कंबाइन लिखा है, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस. कहते हैं अ फर्म फॉर प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कहते हैं कि एक फर्म है उसकी जो भी प्रॉफिटेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की. ठीक है, अ वाइस मैनेजर वुड प्रिपेयर कॉस्ट एस्टिमेट्स of range of output, identify the factors causing variations in cost and choose the cost minimizing output level, taking also considerations the degree of the uncertainty in production and cost calculation. ठीक है, यहाँ तक कॉस्ट एनालिसिस का है. इसमें कॉस्ट एनालिसिस इसलिए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में हेल्प ऐसे करता है कि जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हमें पता है कि प्रॉफिटेबिलिटी इस पर डिपेंड होती है. अगर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑप्टिमम यूटिलाइज़ की हो तो हमारा जो आउटपुट निकलता है उस पर उसका प्राइस थोड़ा मिनिमम होता है सो दैट इट कैन बी अफोर्डेबल
एंड रिजेबल। अगर हमारी कॉस्ट प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है, अगर हम पहले लेबर पे इतना ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन पे इतना पैसा लगाएंगे, तो फिर जो उसकी आउटपुट होती है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है और उसकी डिमांड कम होने लग पड़ती है। तो इस पर हम देखते हैं कॉस्ट के हम देखते हैं कि इसमें कॉस्ट एनालिसिस में हमें ये आइडेंटिफाई करता है कि वो प्रिपेयर करने में हेल्प करता है कि कॉस्ट को कैसे एस्टिमेट करें और उसके जो भी फैक्टर है, जो भी उसकी चेंजेस आती हैं कॉस्ट में, वो आइडेंटिफाई वो फैक्टर को करता है। ठीक है, कॉस्ट एनालिसिस में हेल्प करता है कि जो कॉस्ट मिनिमाइज आउटपुट लेवल आए। ठीक है, ऐसी प्रोडक्शन होए कि अनसर्टेनिटी जो भी हैगी है उन सबको कैलकुलेट करता है, उनको कंट्रोल करता है, सो दैट कि जो आउटपुट है वो हमारी ऑप्टिमम निकल आए। ठीक है, प्रोडक्शन क्या करती है? प्रोडक्शन प्रोसेस आर अंडर द चार्ज ऑफ इंजीनियर्स, बट द बिजनेस मैनेजर्स वर्क्स टू कैरी आउट बिजनेस प्रोडक्शन फंक्शन एनालिसिस इन ऑर्डर टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स एंड टाइम। कहते हैं कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो किसके अंडर होती है? वो चार्ज ऑफ इंजीनियर के अंडर होती है। बट कहते हैं कि जो बिजनेस मैनेजर है वो किस पर वर्क करता है? वो प्रोडक्शन एनालाइज पर वर्क करता है, प्रोडक्शन फंक्शन पर एनालाइज करता है। वो इसलिए इसको यूज़ करता है, उस टेक्निक को इसलिए यूज़ करता है सो दैट कि अवॉइड हो सके वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स की एंड टाइम की। ठीक है, साउंड प्राइसिंग पॉलिसी डिपेंड मच ऑन कॉस्ट कंट्रोल। कहते हैं कि ये जो प्राइसिंग पॉलिसी हो गई, ये सारी किस पे डिपेंड होती है? कॉस्ट कंट्रोल की। तो ये दोनों फैक्टर एक दूसरे के बहुत रिलेट है। ठीक है, हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी देखना है कि कैसे उसको कॉस्ट कंट्रोल के जो भी कॉस्ट एनालाइज की टेक्निक्स को यूज़ करके उस पर हम देखते हैं कि आउटपुट लेवल को कैसे मिनिमाइज़ करें, उसके प्राइस को मिनिमाइज़ करें, ऑप्टिमम अफोर्डेबल प्राइस को इस्टेब्लिश करें। ठीक है, और प्रोडक्शन पर भी काम करें कि इस पे प्रोडक्शन एनालाइज की टेक्निक्स यूज़ करें सो दैट कि कोई वेस्टेज टाइम ना हो और वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल ना हो या मटेरियल्स ना हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्राइसिंग डिसीजंस पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। देखिए एज अ प्राइस गिव अस इनकम टू द फिल्म। कहते प्राइस तो ये सानू इनकम मिलती है बिजनेस फिल्म्स ਨੂੰ। ठीक है, इट कंस्टिट्यूट एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ मैनेजरल इकोनॉमिक्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्राइस है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फील्ड है किसके लिए? मैनेजरल इकोनॉमिक्स के लिए। कहते हैं कि जो भी सक्सेस है बिजनेस की वो किस पे डिपेंड होती है? वो बहुत ज़्यादा डिपेंड होती है करेक्टनेस ऑफ प्राइस डिसीजंस पर। अगर हमने प्राइस के डिसीजंस करेक्ट लिए हों, पॉलिसी करेक्ट ली हो, प्रैक्टिसेस जो हमने टेकन लिए हों वो भी राइट हों, तो इससे क्या है उस बिज़नेस की सक्सेस उसको अचीव मिल जाती है, वो सक्सेस को हासिल कर लेता है अगर हमने सब चीज़ करेक्ट वे में की हो। द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आर कवर्ड इन द फील्ड ऑफ स्टडी। कहते हैं कि ये जो पॉलिसीज़ है, विद द हेल्प ऑफ दीज पॉलिसीज़ मैनेजरल इकोनॉमिक्स किस किस फील्ड पर स्टडी करता है और उस पर काम करता है, कवर करता है। वो करता है मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस, प्राइसिंग प्रैक्टिसेस एंड प्राइसिंग फोरकास्टिंग, कि प्राइस कैसे रखेंगे फ्यूचर में इस प्रोडक्ट का और उस प्रोडक्ट का। ठीक है, ये इसमें हेल्प करती है। नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग एंड थ्योरी ऑफ गेम्स। कहते हैं कि ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग एंड थ्योरी ऑफ गेम्स है हैव टू कम रिगार्डेड एज अ पार्ट ऑफ मैनेजर इकोनॉमिक्स रिसेंटली। ये अभी इसका पार्ट बना है, इस पर काम किया है। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है कि एक तरह का ऑप्टिमम टेक्निक है जो हम यूज़ करते हैं, मतलब कि लिमिटेड रिसोर्स को यूज़ करके हम बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव को जब अचीव कर लेते हैं, वो हमारा क्या होता है? लीनियर प्रोग्रामिंग। तो ये भी मैनेजर इकोनॉमिक इस पर भी वर्क करता है, इसको यूज़ करता है। ठीक है, इन टेकिंग अ डिसीजंस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इन्वायरमेंट इश्यूज़। अब हमें पता है कि जो मैनेजर इकोनॉमिक्स है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को यूज़ करता है। ठीक है, कहते हैं कि जो कई इश्यूज़ आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, जो मतलब कि हमारा पार्ट ही है मैनेजर इकोनॉमिक्स का, तो ये जो इश्यूज़ है ये इस पर वर्क करता है और इस पर प्रॉब्लम सॉल्व करता है। दीज इश्यूज़ रिलेटेड टू जनरल बिजनेस, ये किसी के भी टाइप के हो सकते हैं, जनरल बिजनेस के रिलेटेड भी हो सकते हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के रिलेटेड भी हो सकते हैं, इन विच बिजनेस एंटरप्राइज ऑपरेट। ठीक है, जो भी बिजनेस ऑपरेट करते हैं, ठीक है, उनमें जो भी इन्वायरमेंट के जो भी इश्यूज़ होते हैं वो उसको भी डील करता है मैनेजरल इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉफिट मैनेजमेंट। कहते हैं कि जो चीफ पर्पस, मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्पस क्या होता है बिजनेस का?
टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, ये हमें ये जो एलिमेंट है ये अनसर्टेन प्रॉफिट आता है, बिकॉज ये अनसर्टेनिटी इस पे कब आती है प्रॉफिट पे, जब कुछ चेंजेस आना पड़ती है कॉस्ट एंड रेवेन्यू। ठीक है, कॉस्ट और रेवेन्यू का बोथ में जब चेंजेस आने चाहिए तभी हमारे प्रॉफिट पर असर पड़ता है। अगर हम कॉस्ट कम लगाएं और हमें इसमें रेवेन्यू ज़्यादा मिलती है, हमें इनकम ज़्यादा मिलती है, तो हमारा बिजनेस का यही मेन मोटिव होता है टू अचीव। ठीक है, प्रॉफिट प्लानिंग इट मेजरमेंट कंस्टिट्यूट द मोस्ट डिफ़िकल्ट एरिया मैनेजर इकोनॉमिक। कहते कि प्रॉफिट को प्लान करना ये सबसे डिफ़िकल्ट टारगेट होता है मैनेजर इकोनॉमिक्स का उनका, क्योंकि मेन मोटिव होता है और उसी पार्ट पर वो उनको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। ठीक है, इस अंडर प्रॉफिट मैनेजमेंट वी स्टडी द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉफिट। कहते हैं कि प्रॉफिट मैनेजमेंट में हम बहुत सारा कुछ स्टडी करते हैं जिससे हमें क्या, हम प्रॉफिट को अर्न कर लेते हैं। हम उसको किस टेक्निक से करते हैं, प्रॉफिट पॉलिसी से, टेक्निक्स ऑफ प्रॉफिट प्लानिंग से, लाइक अ ब्रेक इवन एनालिसिस से। इससे क्या वो प्रॉफिट मैनेजमेंट उस पर वर्क करता है और अपने बिजनेस को उसके अकॉर्डिंग रन करता है। नेक्स्ट है हमारे पास बिजनेस साइकिल। कहते हैं बिजनेस साइकिल इफेक्ट द बिजनेस डिसीजंस। कहते हैं कि जो बिजनेस साइकिल है वो भी बिजनेस के डिसीजन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। दे रेफर्स टू रेगुलर फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन कंट्री। ठीक है, बिजनेस साइकिल से हमें क्या पता चलता है कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी हो रही है, हमारी इकोनॉमी एक्टिविटीज़ कैसे हो रही है। ठीक है, वो कौन से फेजेस को फेस कर रहे हैं, द डिफरेंट फेजेस ऑफ द बिजनेस साइकिल्स। क्योंकि जो बिज़नेस साइकिल में इसमें हम डिफरेंट साइकिल्स को बनाते हैं। जैसे पहले होता है कि वो या वो डिप्रेशन में चला जाता है, रिकवरी में होता है, या प्रोस्पेरिटी होता है, या बूम में होता है जहाँ वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा होता है, या रिसेशन में होता है। ठीक है, ये डिफरेंट फेसेस हैं जिसमें क्या वो पता चलता है कि हमारे बिज़नेस में कैसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इसमें भी मैनेजर इकोनॉमिक्स अपना टेक्निक्स इसमें यूज़ करता है, जिससे वो आपको डिसीजन लेने में इसमें हेल्प मिलती है थ्रू बिजनेस साइकिल से। नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल मैनेजमेंट। कहते हैं स्टिल अनदर मोस्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम फॉर द मॉडर्न बिजनेस मैनेजर इज ऑफ द प्लानिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब हमारे पास कैपिटल तो है पर उस पर इन्वेस्ट करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि उसको किस राइट वे में उसको इन्वेस्ट करे सो दैट कि वो वेस्ट ना हो, वेस्टेज ऑफ मनी ना हो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स आर मेड इन प्लांट मशीनरी बिल्डिंग विच आर वेरी हाई। हमें पता है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट्स अपने प्लांट और मशीनरी में करते हैं इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। सो हमें ये मैनेजमेंट एक रिकॉर्ड देयरफॉर जो कैपिटल मैनेजमेंट्स है ये बहुत सारे एफर्ट्स लगाता है राइट डिसीजंस लेने में, सो दैट हाउ टू बी इन्वेस्ट आवर मनीज। ठीक है, कि कैसे हमें अपनी मनी को इन्वेस्ट करना चाहिए सो दैट कि हमारा पैसा भी बर्बाद ना हो और हमें प्रोडक्शन भी अच्छी मिल रही हो और हमारा प्रॉफिट अर्निंग का भी मोटिव हम अचीव कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है, कैपिटल को कैसे इन्वेस्ट करना, तो ये मैनेजमेंट भी इसमें हेल्प करता है। तो ये भी एक मैनेजर इकोनॉमिक्स का क्या हुआ, स्कोप हुआ, एरिया हुआ। ठीक है, वो इसको भी कवर कर लेता है। होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा होगा और कुछ अंडरस्टैंड किया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।